नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरीन एंड एरोमेटिसिटी यूनिट 4। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, और कल हमने नाइट्रीकरण अभिक्रिया नाइट्रेशन रिएक्शन को हमने देखा था। और इस अभिकरण में हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, और ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति, जिससे एरेनियम आयन प्राप्त होता है। और फाइनली एरेनियम आयन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होके प्रोटॉन के निष्कासन करता है, और प्रोटॉन के निष्कासन से आपको प्रतिस्थापित नाइट्रोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। क्या है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है या हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको हैलोबेंजीन प्राप्त होती है या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, एरिल हैलाइड आपको प्राप्त होता है। जैसे कि रिएक्शन में दर्शाया गया है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है FeCl3 के प्रेजेंस में, और आपको प्राप्त हो रहा है क्लोरोबेंजीन। इसकी मैकेनिज्म यदि हम देखें तो क्लोरीन FeCl3 से रिएक्शन करता है, लुईस एसिड है, और ये क्लोरोनियम आयन का निर्माण करता है। अब ये जो क्लोरोनियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, जिससे जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है एक पाई संकुल का निर्माण होता है। फाइनली पाई संकुल सिग्मा संकुल में कन्वर्ट होता है, यानी कि एरेनियम आयन प्राप्त होता है, और ये एरेनियम आयन फर्दर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है, और आपको अभिक्रिया के अंतिम पद में आपको दूसरा जो पद है अभिक्रिया का, उसमें प्रोटॉन का निष्कासन होता है। प्रोटॉन के निष्कासन के साथ आपको क्लोरोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होता है। अभिक्रिया क्या है? बेंजीन की रिएक्शन है मैथिल क्लोराइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 यहाँ पे अगेन लुईस एसिड का काम कर रहा है, और लुईस एसिड और मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, जिससे मैथिल कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। मैथिल कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति बेंजीन वलय की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। ये उसके ऊपर आक्रमण करता है, जिससे एरेनियम आयन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, जिसमें हमने देखा है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होंगे। अभिक्रिया के अंतिम पद में हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होगा, और टोलुइन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। टोलुइन आपका फाइनल उत्पाद बनेगा। यदि एथिल क्लोराइड होता तो फेनिल एथीन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता। अनुनाद द्वारा स्थायीकृत एरेनियम आयन से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अब ये जो प्रोटॉन है वो FeCl4 के साथ में FeCl4 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाना भूल गए हैं, तो प्रोटॉन FeCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, HCl का फॉर्मेशन होता है, और फेरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। तो फेरिक क्लोराइड यहाँ पे केवल और केवल कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि FeCl3 फाइनल आपको इनिशियल स्टेप के अंदर भी आपका FeCl3, फाइनल स्टेप के अंदर भी आपको FeCl पुनः मिल रहा है। तो ये केवल और केवल उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन। इसमें बेंजीन की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3। आपको एसिटोफिनॉन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें एसिल ग्रुप जो है वो बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापित हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म यदि हम देखें तो एसिटिल क्लोराइड FeCl3 लुईस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, जिससे एसिल कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। यह एसिल कार्बोकेटायन में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है।
अब ये बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करेगा, जिससे अगेन एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दर्शाए गए हैं, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है और फाइनली एरेनियम आयन प्रोटॉन का त्याग कर एसिटोफिनॉन का निर्माण करता है। तो फाइनल स्टेप के अंदर आपको एसिटोफिनॉन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार की एरेनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। बेंजीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाई जाती है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान SO3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति बेंजीन वलय पर आक्रमण कर एरेनियम आयन का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले SO3 जो है यहाँ पे SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति कार्य करता है और वो बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, जिससे एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है और ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। अभिक्रिया के दौरान एरेनियम आयन से प्रोटॉन का निष्कासन होगा, जो SO3 नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन रिएक्शन या मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई जाती है, जिससे बेंजीन मर्क्यूरिक एसीटेट का निर्माण होता है। बेंजीन मर्क्यूरिक एसीटेट यहाँ पर प्राप्त होता है। HgOCOCH3 सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। Hg, इसमें करेक्ट कर दीजिए, HgOC+OCH3। मैकेनिज्म यदि हम देखें तो सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो Hg+ यहाँ पे Hg+ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा मरकरी के ऊपर और एसीटेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। मर्क्यूरिक एसीटेट कैटायन या मर्क्यूरिक कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन सनी की भांति बेंजीन वलय के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे आपको एरेनियम आयन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गए हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आपको एरेनियम आयन प्राप्त होगा। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए एरेनियम आयन के, जिसके थ्रू एरेनियम आयन स्टेबिलिटी को गेन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइनली अब ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है ये प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है। बेंजीन मर्क्यूरिक एसीटेट आपको प्रतिस्थापित उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है और फाइनली एसीटेट H+ से रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी रिएक्शन जो कि आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की, जो कि हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिंग इफेक्ट। बेंजीन वलय पर कोई समूह उपस्थित होता है, कोई ग्रुप यदि प्रेजेंट होता है, तो बेंजीन के सभी कार्बन तुल्य नहीं होते, इक्विवेलेंट नहीं होते। जैसे सिंपली बेंजीन की हमने बात की, बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट है, तुल्य है और वो किसी भी कार्बन के ऊपर आक्रमण कर सकता है। लेकिन यदि बेंजीन वलय पर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, टोलुइन के अंदर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, क्लोरोबेंजीन के एसिटोफिनॉन एसिटाल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यदि कोई समूह पहले से बेंजीन रिंग के ऊपर उपस्थित है और अब इलेक्ट्रोफाइल यदि अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में सारे जो 5 कार्बन जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड है और वो जो अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन है दे ऑल आर नॉट इक्विवेलेंट, वो सभी तुल्य नहीं है। तो इसका कारण क्या है? जब वो कोई समूह उसके ऊपर उपस्थित होता है तो बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण जो सभी कार्बन के ऊपर है वो समान नहीं रह पाता और जो समूह उपस्थित है वो आने वाले समूह को किसी पर्टिकुलर कार्बन की तरफ डायरेक्ट करता है, किसी
पर्टिकुलर कार्बन की ओर वो निर्दिष्ट करता है। इस कारण से इसे समूह का दिष्टकारी प्रभाव कहते हैं, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप। तो जैसा आप देखेंगे कि या तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा अथवा वो मेटा स्थिति के ऊपर जाकर जुड़ेगा। वो प्रतिस्थापन उत्पादन, यदि ऑर्थो पर अटैक कर रहा है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यदि मेटा पर अटैक कर रहा है तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे यदि अटैक कर रहा है तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। जनरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस अटैक होता है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, और मेटा पोजीशन जो है वो अलग जो है प्रतिस्थापन उत्पाद के ग्रुप जो होता है वो देता है। तो अलग अलग समूह जो है वो, जैसे कुछ समूह जो है आने वाले समूह को ऑर्थो या पैरा स्थिति की ओर डायरेक्ट करते हैं, यानी कि उस समूह की उपस्थिति में ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे टोलुइन में मैथिल समूह जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेगा मेटा, और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेगा। मेटा पोजीशन के ऊपर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ मैथिल, जैसे टोलुइन के अंदर। लेकिन यदि हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो आने वाला जो ग्रुप होगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसको कहाँ पे वो डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन की तरफ। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा, यानी कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप के आधार पर समूहों को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी समूह, और दूसरा होगा मेटा दिष्टकारी समूह, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेंजीन पे जो समूह उपस्थित है वो यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या बहुबंध युक्त समूह है, तो अनुनाद के कारण जो ऑर्थो और पैरा स्थितियाँ होती है उनके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, और आक्रमणकारी समूह जो है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण कर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इस कारण से जो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, जिनकी उपस्थिति में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। मैथिल यहाँ पे सभी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मैथिल ग्रुप यदि प्रेजेंट है जैसे टोलुइन के अंदर, एल्किल समूह यदि उपस्थित है, हेलोजन समूह उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि प्रेजेंट है, OCH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी एमीन ग्रुप यदि प्रेजेंट है, एसिटिनलाइड ग्रुप यदि प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आता है। ठीक है, तो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है या तो वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा जिससे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा जिससे पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। और कई कंडीशन में यदि ड्रास्टिक कंडीशंस होती है तो उस कंडीशन के अंदर ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर साइमल्टेनियस अटैक भी हो सकता है। तो होता क्या है, देखिए जैसे ग्रुप है और ये ग्रुप के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ देगा, बेंजीन रिंग की ओर देगा और उसके साथ अनुनाद करेगा, जिससे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पैरा और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक चार्ज जो है, माइनस चार्ज जो है, दो ऑर्थो तथा एक पैरा स्थिति के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस कारण से ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर 1/3 नेगेटिव चार्ज जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और यहाँ पे रिंग बनानी है। तो हम देखते हैं कि अनुनाद संकर जो बन रहा है, फाइनली जो अनुनाद संकर बना है, उस अनुनाद संकर की देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज़ टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसी कारण से ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। अगला हम बात कर रहे हैं मेटा दिष्टकारी प्रभाव।
मेटा दस्तकारी प्रभाव की यदि हम बात करें या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की यदि हम बात करें तो इसकी प्रेजेंस में हम जानते हैं कि बेंजीन वलय पर उपस्थित समूह यदि अनुनाद द्वारा ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है या कहें इलेक्ट्रॉन घनत्व में यदि कमी कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, उस कंडीशन में मेटा दस्तकारी समूह वो कहलाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर धनावेश आ गया है, इस कारण से मेटा स्थिति जो है वो उसके ऊपर अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। इस कारण से आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक ना करके सीधे ही मेटा स्थिति पर अटैक करेगा और आपको मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो मेटा दस्तकारी समूह में जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड एंड एजो ग्रुप जो है वो मेटा दस्तकारी समूह के रूप में पाए जाते हैं। और मेटा दस्तकारी प्रभाव को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बहुबंध युक्त समूह है और उस समूह के कारण इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है। वाई जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वाई की तरफ हो रहा है। बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ग्रुप की तरफ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इस कारण से ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मेटा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल जो है प्रेफरेंशियली मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है और मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी